नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बहुत ही जल्द होने वाला है और उसी चीज़ को लेकर के आज हम पहुंच चुके हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज और हमारे सामने बैठे हैं माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज के। तो हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का जो राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जा रहा है, इस राष्ट्रीय लोक अदालत को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर सबसे तो पहले नमस्कार। नमस्कार। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बार का राष्ट्रीय लोक अदालत जो आयोजित किया जा रहा है, साल का ये आखिरी लास्ट लोक अदालत है, इसको जी। लेकर के किन प्रकार की तैयारियाँ चल रही हैं? इस साल का ये अंतिम लोक अदालत है, जो पूरे देश में एक साथ 13 दिसंबर को मनाया जा रहा है। इसके संबंध में हम लोग पिछले 2 महीने से लगातार तैयारियां कर रहे हैं। प्रत्येक गाँव में, जिले के सभी तहसीलों में, ब्लॉक प्रमुख के यहाँ और अपने कॉलेज में और सभी बड़े-बड़े स्थानों पर हम लोगों ने प्रचार-प्रसार किया है लोक अदालत का। बड़े-बड़े बैनर लगाया है, पोस्टर लगाया है। हैंडबिल के माध्यम से डोर टू डोर अपने पीएलवी के द्वारा सबको ये सूचना दी गई है कि दिनांक 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत है। और इसका प्रचार प्रसार का एक मोड है आपका आकाशवाणी के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा, समाचार पत्रों में समय-समय पर निकालते हैं। ख़ास तौर से हमारे जो बैंक के कर्मचारी हैं, जी। उनके द्वारा प्रचार वाहन प्रत्येक गाँव में जाके प्रचार करता है, उनकी स्कीमों के बारे में सभी को बताता है, लोक अदालत के महत्व के बारे में बताता है। अच्छा। उसी तरीके से अभी जल्दी ही पिछले हफ्ते सालसा के द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा एक प्रचार वाहन हमारे यहाँ भेजा गया था, अच्छा। जो सभी तहसीलों में प्रचार प्रसार किया। जो हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत के बारे में पता चले। सर इसमें हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती है, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व आम आदमी को जी। मालूम होना चाहिए हुँ, हुँ। कि राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल। सबसे बड़ा उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत का है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसको थोड़ा आसान करना। अच्छा। हमारे यहाँ बहुत सारे मुकदमे वर्षों से लंबित चले आ रहे हैं, बिल्कुल। दोनों पक्ष लड़ते हैं। तो लोक अदालत का महत्व यहाँ पर इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम दोनों पक्षों को सुलह समझौते के आधार पर और उस मुकदमे को समाप्त कराते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत में। अगर राष्ट्रीय लोक अदालत में कोई मुकदमा निर्णित होता है, तो उसकी अपील नहीं होती है, क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत का जो न्यायाधीश बैठते हैं, एक पीठ में बैठते हैं। एक उसमें न्यायाधीश अधिकारी होते हैं हमारे, दूसरा हमारे लीगल प्रोफेशनल होते हैं, जिसमें अधिवक्ता होते हैं, हमारे पैनल लॉयर होते हैं और या तो कोई यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर या सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी एक पीठ बनती है। और इसका निर्णय सुलह समझौते के के आधार पर आपसी सहमति के द्वारा किया जाता है। अच्छा, अच्छा। इसलिए इसकी अपील नहीं होती है। दूसरा, अगर सिविल का कोई मुकदमा है, तो उसमें जो कोर्ट फीस होती है, वो पार्टी को वापस होती है। अच्छा। तो बड़ा फायदा होता है कि जो भी कोर्ट में जो फीस लगी होती है, जो दाखिल किए रहते हैं कोर्ट फीस, जो उनको बाद में वापस हो जाता है। अच्छा। तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो कानूनी प्रक्रिया हमारी है बड़ी जटिल है। बिल्कुल। तो हम लोगों का प्रयास रहता है खास तौर से वैवाहिक मामलों में जी, जी, जी। कि आपसी सुलह समझौते के आधार पर उसमें मामले को निपटारा किया जाए। और इसके प्रचार प्रसार का बड़ा प्रभाव ये पड़ा है कि बहुत सारे मुकदमे हम लोग वैवाहिक वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर खास तौर से समाप्त करते हैं। और खास तौर से जो हमारे समाज में एक दुष्प्रभाव आ गया है कि पति पत्नी आपसी में छोटी छोटी बातों में लड़ाई करते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया में आके वर्षों तक मुकदमा लड़ते हैं हमारे कचहरी में, उसको आसानी से हम राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर समाप्त करते हैं और सारी सफलता भी मिलती है। हर राष्ट्रीय लोक अदालत में कम से कम 15-20 जोड़ों को हम लोग अपने यहाँ से विदा करते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय लोक अदालत में? जी। सर हमारा अगला प्रश्न ये रहेगा कि कोई आम जनता है
जो कि अपने मामले को संदर्भित करवाना चाहता है, जैसे कि आगामी जो 13 दिसंबर 2025 को अपना जी। राष्ट्रीय लोक अदालत हो रहा है, उसमें अपने मामले को किस तरह से लाएगा? देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले को लाने के लिए जी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई उनका मुकदमा कचहरी में चल रहा हो। अच्छा। कोई मुकदमा उनका अगर कचहरी में पेंडिंग है, हुँ, हुँ। तो उस मुकदमे को कैसे राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराएँगे? जी। उसके लिए सबसे पहला है कि उस मुकदमे के बारे में जहाँ पर वो मुकदमा चल रहा है, उस कोर्ट में वो एप्लीकेशन दें कि हम ये मुकदमा सुलह समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराना चाहते हैं। तो वो मुकदमा राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित हो जाता है। इसकी तैयारी हम 2 महीने से पहले से करते हैं। पिछली लोक अदालत हमारी 13 सितंबर 2025 को थी। अच्छा। उसके बाद से हम लोग लगातार कोर्ट से प्रयास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति बातकारी करता है कि हमारे मुकदमे के निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाए, तो उसको हम लोग चिन्हित करते हैं। इसी तरीके से हम जेल में जाते हैं, वहाँ पर जो हमारे कैदी भाई हैं, उनसे कहते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत स्टेट में लगी हुई है, आप आइए और अपने मुकदमे को कन्फेशन के माध्यम बिल्कुल, से बिल्कुल। अगर निस्तारित कराना चाहते हैं तो राष्ट्रीय लोक अदालत में कराइए। इसके लिए समय-समय पर हम लोग जेल में ही लोक अदालत का आयोजन करते हैं। अच्छा। जेल के अंदर ही लोक अदालत का, जो कि कैदी हमारे को ले आना बाहर टफ काम है, इसलिए हमारा पूरा सेटअप वहाँ जेल में है। अच्छा। जो वहाँ पर हमारा न्यायालय लगता है, एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती है, वहाँ पर वो जाते हैं, कन्फेशन के आधार पर वहाँ पे मुकदमे को निस्तारित करते हैं। अच्छा। तीसरा तरीका है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका मुकदमा कहीं भी पेंडिंग है कोर्ट में, और इलाहाबाद में खास तौर से डिस्ट्रिक्ट वाइज जुरिडिक्शन होता है, जी, जी। तो जहाँ पेंडिंग है उस मुकदमे को राष्ट्रीय लोक अदालत में लाना चाहता है, तो हमारे यहाँ सालसा में लिखित रूप में कोई एप्लीकेशन दे सकता है। अच्छा। या हमारी वेबसाइट है, ऑनलाइन पोर्टल पर जाके हमारे यहाँ कोई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, या कोई आपका सालसा का जो वेबसाइट है या नालसा का वेबसाइट है, उसमें भी फाइल कर सकता है। उसके अलावा एक नंबर हमारा है, टोल फ्री नंबर। अच्छा। 15100। अच्छा, 15100। इसके माध्यम से भी हम इसमें अपना बात करते हैं, बताते हैं कि हम अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराना चाहते हैं। तो हमने हमारे पैनल लायर के माध्यम से उनका सहयोग किया जाता है। जी, 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 जी। यही सब है लोक अदालत में आने का, बशर्ते और हमारे खास तौर से जो दूसरे बड़ा इम्पोर्टेंट 2 इशू हमारे रह गए हैं। पहला है बैंक के मामले, बहुत सारे हैं। जी, 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 जी। बैंक के मामले रिकवरी के हैं। बहुत सारे लोगों ने लोन लिया हुआ है, छोटे-छोटे लोन, और समय से नहीं जमा कर पाए हैं। जी, जी। तो बैंक अपने जो लोन अमाउंट है, उसमें ब्याज को माफ करने का प्रयास करता है। बहुत सारे ब्याज को माफ करते हैं। बहुत सारे तो बैंक है मूलधन में भी 10%, 5% की छूट देते हैं। अच्छा। तो उनका मुकदमा यहाँ पेंडिंग नहीं होता है, उसको प्री ट्रायल लोक अदालत बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये मुकदमा पेंडिंग यहाँ नहीं होता, ये बैंक के पास होता है। तो बैंक वाले हमारे पास आते हैं। अच्छा। उन सभी बातकारियों को हम नोटिस भेजते हैं और प्रचार प्रसार कराते हैं कि आए अपने बैंक का जो लोन लिया है उसको कम दरों पर जमा करें और फायदा उसका उठाएं। दूसरा हमारा MB एक्ट का है, मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत सारे मुकदमे हैं हमारे, लोगों को पता भी नहीं है। तो हमारे यहाँ एक डिजिटल कोड है। अच्छा। डिजिटल कोड है, उसके माध्यम से हम उनको सूचना भेजते हैं कि उनके ऊपर इतने ये चालान इम्पोज किए जाते हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत में उसको जमा कर सकते हैं। इसी तरीके से CGM के पास आपका MB एक्ट के चालान का जुरिडिक्शन है, खासतौर से यातायात से संबंधित जो चालान है, ट्रैफिक चालान जिसको बोलते हैं, CGM के पास जुरिडिक्शन है। उनके यहाँ आके आप समाप्त करा सकते हैं, कम से कम दरों में, कम से कम पैसा उसमें इम्पोज करके समाप्त कर सकते हैं हम लोग। सर, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने बताया कि जैसे MB एक्ट का मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में आ सकता है, साथ ही साथ हम बैंक के कुछ मामले हैं वो भी आ सकते हैं। तो मैं और भी आपसे जानना चाहूँगा कि कौन-कौन से और भी मामले हैं जो कि हम राष्ट्रीय लोक अदालत में ला सकते हैं? सर, अगर कुछ आप बताना चाहें तो। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले को निस्तारित करने वाले की सूची बड़ी लंबी है। जी, जी, जी। खास तौर से वैवाहिक मामले के सभी हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होते हैं। दूसरा है NI एक्ट का, बड़ा इम्पोर्टेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।
जी। चेक बाउंस के मामले खास तौर से एनआईए एक्ट तो नहीं समझते हैं, चेक बाउंस के मामले हैं जो हैं उसका निस्तारण होता है। घरेलू हिंसा के मुकदमे हमारे हैं जिसका निस्तारण बड़े आराम से होता है। समनी बात को भी लोग नहीं समझ पाते जी, हैं, जी, बट जी। इसमें यह है कि ऐसे बात जिसमें 2 साल तक की मैक्सिमम सजा है, उस मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित कर सकते हैं। इसी प्रकार से बिजली का बिल और आपका धन वसूली, श्रम कानून से संबंधित जो भी विवाद है उसका, पानी से संबंधित विवाद है, नगर निगम से संबंधित अच्छा, विवाद अच्छा। है, आबकारी से संबंधित विवाद है, खनन से संबंधित जो विवाद है, उद्योग से भी संबंधित। उद्योग से संबंधित जो भी विवाद है, सब का यहाँ मीन्स पर कि अगर देखा जाए तो इनका चयन बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा एरिया है आपका। राजस्व स्तर पर बहुत सारे मुकदमे का निस्तारण होता है, तहसीलदार के स्तर पर है, एसडीएम अच्छा। के स्तर पर है, मछली विभाग का, जितने विभाग हैं उसमें अगर कोई विवाद है तो राष्ट्रीय लोक अदालत में। जी, जी, जी। और आपको एक खास बात बताएं, हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत में, पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में हम लोगों ने जो राजस्व के मामले 1,25,000 निस्तारित किए, जो ऐसे छोटे छोटे मामले होते हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र किसी का नहीं बन रहा है, किसी डॉक्यूमेंट में संशोधन कराना है, मछली विभाग से लोन लिया है या कुछ कागज उसका फंसा है, पेंशन नहीं बन पा रही है, ये भी सब विवाद होते हैं जिसका निस्तारण समय समय पर। और यही मुख्य विवाद हो रहा है आजकल के गांव में, हम देख रहे हैं। तो गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर से उनकी आवश्यकताएं बहुत लिमिटेड हैं, और जो भी उनके छोटे काम, जिसको हम बहुत छोटा काम समझते हैं, उनके लिए हो सकता है बहुत बड़ा काम। बिल्कुल, बिल्कुल। आय प्रमाण पत्र उनका नहीं बन रहा है, जबकि उसका नियम है कि 15 दिन के अंदर में बन जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सब नहीं बन पा रहा है, इसलिए राष्ट्रीय लोक अदालत में हम प्रयास करते हैं सभी राजस्व विभागों से कि अपना अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करें। समय समय पर हम उनसे डाटा लेते हैं कि आपके द्वारा कितने मामले चिन्हित किए गए हैं, कितनी की संभावना है कि आप निस्तारित करेंगे राष्ट्रीय लोक अदालत में। हाँ, बिल्कुल सर। सर, जाते जाते एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछेंगे कि ये इस साल का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज किस तरह से देख रहा है, और प्रयागराज को क्या लग रहा है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम मामले को संदर्भित करेंगे? ये इस वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, और हम लोगों का प्रयास रहता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमे का निस्तारण किया जाए। क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत हमारे लिए, खास तौर से जिला विधिक प्राधिकरण और इनके कर्मचारियों के लिए, एक पर्व की तरह हम लोग मनाते हैं। सभी लोग बड़े उत्साह से इसमें शामिल होते हैं, निस्तारित कराते हैं, और प्रयास रहता है कि पिछली लोक अदालत से ज़्यादा इसमें निस्तारित हो। पिछली लोक अदालत में हम 2,22,000 मुकदमे का निस्तारण किए थे। अब की बार हमारा उद्देश्य है कि 2,30,000 मुकदमे का निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत में करें। इसके लिए हमारे पूरे कर्मचारी, हमारे पीएलबी, सभी व्यक्तियों से, सभी घर घर जाके लोगों से मिले हैं, हैंडबिल दिए हैं, बताए हैं राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में। इसके बाद हम बार में भी अपने राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को बताए हैं, और बातकारी जो भी हमारे यहाँ कचहरी में आते हैं उनको हम हैंडबिल और बड़े बड़े पोस्टर के माध्यम से रोज राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को बताते हैं। जी। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में, जो कि सभी जनता को जानना चाहिए। सभी नागरिक इसके बारे में जानेंगे तभी हमारे मुकदमे समय से खत्म हो सकते हैं और हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।